मैं हमेशा से क्यूरियस रहा हूँ कि एक आइडिया कैसे रियल प्रोडक्ट्स में बदल जाता है। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मैं नॉर्मली सिर्फ कंप्यूटर में ही डिज़ाइन करता हूँ, जिसे कैड मॉडलिंग कहते हैं। लेकिन आज मैं एक न्यू मेथड स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिससे मैं इन डिज़ाइंस को रियल फिजिकल पार्ट्स और प्रोडक्ट्स में लेयर बाय लेयर अपने सामने कन्वर्ट कर सकता हूँ। इस जर्नी में मैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में सीखूंगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा और आपके साथ ये सब कुछ शेयर करूंगा। इसे 3D प्रिंटिंग कहते हैं और आप इसे बेसिक से लेकर रियल फंक्शनल पार्ट्स तक बना सकते हो। हेलो एवरीवन, आई एम बदल जुनेर एंड वेलकम टू माय चैनल। आपने YouTube पे बहुत सारी 3D प्रिंटिंग की वीडियोस देखी होंगी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती हैं। लेकिन आप 3D प्रिंटिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या चाहिए और क्या करना होगा, इस वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप खुद भी 3D प्रिंट कर सकते हैं। ये एक 3D प्रिंटर है, स्पेसिफिकली बैम्बू लैब A1। इसको आप एक रेगुलर प्रिंटर की तरह ही समझें, लेकिन एक फ्लैट पेज पे प्रिंट करने की बजाय ये लेयर्स प्रिंट करता है जो एक 3D ऑब्जेक्ट बनाती हैं। 3D प्रिंटिंग के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। ऑब्वियसली एक प्रिंटर, फिलामेंट जिसे मेल्ट करके ये लेयर्स बनाई जाती हैं, और एक 3D डिज़ाइन या मॉडल जो आप बना सकते हैं या ऑनलाइन ऑलरेडी बने हुए डाउनलोड कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रिंटर के पार्ट्स की और ये कैसे काम करता है। इसका एक फ्रेम है जो सब पार्ट्स को इकट्ठे जोड़े रखता है और इसका रिजिड होना जरूरी है ताकि अननेसेसरी वाइब्रेशंस प्रिंट को इफेक्ट ना करें। फिर आपके पास एक एक्सट्रूडर है जो फिलामेंट को फीड करता है। ये फिलामेंट एक लंबी थ्रेड की फॉर्म में आता है। मोस्ट कॉमन मटेरियल PLA, PETG या ABS हैं। इनमें क्या डिफरेंस है ये हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्सट्रूडर इस फिलामेंट को मेल्ट करके नोजल के जरिए फ्लैट सरफेस पे पेस्ट करता है। प्रिंटर नोजल और बेड को प्रिसाइज मोशंस में मूव करता है जिससे इंडिविजुअल लेयर्स बनती हैं। मोस्ट प्रिंटर्स में बेड भी हीटेड होता है ताकि प्रिंटिंग के दौरान पार्ट्स इससे जुड़ा रहे। ओके, अब प्रिंटर को कैसे पता चलता है कि प्रिंट क्या करना है। ये सब कुछ स्टार्ट होता है एक 3D मॉडल से जो एक डिजिटल ऑब्जेक्ट होता है जिसे कैड सॉफ्टवेयर में बनाया जाता है या आप डिफरेंट वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन प्रिंटर इस मॉडल को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। पहले हमें इसे एक प्रोग्राम से गुजारना होगा जिसे स्लाइसर कहते हैं। इसका काम है 3D मॉडल को हंड्रेड्स ऑफ लेयर्स में डिवाइड कर देना, और ये प्रोग्राम इन इंस्ट्रक्शंस को G कोड की फॉर्म में जनरेट करता है। ये G कोड प्रिंटर को बताता है कि कब और कितना मूव करना है, टेम्परेचर क्या होगा और प्लास्टिक की कितनी क्वांटिटी एक्सट्रूड करनी है। इस G कोड को आप डायरेक्टली या USB के जरिए प्रिंटर में लोड कर देते हैं और प्रिंटर अपना काम शुरू कर देता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, लेकिन प्रिंटिंग से पहले हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा ताकि ये प्रिंटर अच्छे से काम कर सके। असेंबल करने के बाद आपको सबसे पहले इस पे लुब्रिकेंट सप्लाई करने होंगे, जो ये ग्रीस और ऑयल हैं। ये प्रिंटर के साथ ही आते हैं। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे ऑयल लगाएंगे। ये एक्सपोज सर्फेस है तो एक दफ़ा माइक्रो फाइबर से अच्छी तरह साफ कर लें। आप एक कार्ड यूज़ कर सकते हैं ताकि कॉर्नर्स अच्छी तरह साफ हो जाएं। फिर ऑयल अप्लाई करेंगे और एक पेपर टॉवल से वाइप कर देंगे। आपको बहुत लाइट सी लेयर चाहिए। वाई एक्सिस के लिए इस कवर को खोलना पड़ेगा और उसी तरह से साफ करके ऑयल अप्लाई करें। फाइनली Z एक्सिस में स्क्रूज हैं जो यहाँ ग्रीस यूज होगी। इस ग्रीस को आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं या एक छोटा सा पार्ट प्रिंट कर लें। इससे आप आसानी से ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंटर को अपने अकाउंट के साथ कनेक्ट करने के बाद आप इसकी कैलिब्रेशन करेंगे, जिसमें वाइब्रेशन और नॉइस कैलिब्रेशन है और बेड लेवलिंग, ताकि एक ही लेवल पे प्रिंट हो। इसमें आपको 30 से 35 मिनट लग सकते हैं। बैम्बू लैब की अपनी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है मेकर वर्ल्ड्स, जहां आपको फ्री में बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे जो आप प्रिंट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले हम बेंची प्रिंट करेंगे। ये वो मॉडल है जो आप प्रिंट की क्वालिटी और कैलिब्रेशन चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी डिटेल्स में किसी और वीडियोस में डिस्कस करूँगा, पर अभी के लिए हमारा प्रिंटर परफेक्ट प्रिंट कर रहा है। इसके बाद हम स्क्रैपर प्रिंट करेंगे, जिसका मॉडल आप मेकर वर्ल्ड से डाउनलोड कर सकते हैं। ये फीचर में प्रिंट को बेड से उतारने में काम आएगा। जब तक ये प्रिंट हो रहा है हम स्लाइसर की कुछ सेटिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं, जहां आप अपना प्रिंटर और मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, जो मोस्टली सेटिंग्स प्रीसेट होंगी, पर आप इन्हें चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लेयर हाइट चेंज कर सकते हो, जिससे कुछ डिटेल्स रिमूव हो जाएंगी पर टाइम भी रिड्यूस होगा। डिफरेंट फील्ड्स में 3D प्रिंटिंग की एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। अफोर्डेबल प्रोस्थेटिक्स बनाने से लेकर जो लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं, से एजुकेशनल टॉयज बनाना जिससे लर्निंग और ज़्यादा इंटरेक्टिव हो सकती है, और यहाँ तक कि कार्स और कॉम्प्लेक्स मशीन्स के फंक्शनल पार्ट्स बनाना। पूरी दुनिया में लोग इससे अपने आइडियाज़ को रियल और फंक्शनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इतनी स्पीड में जो पहले पॉसिबल नहीं थी। लेकिन हमारे यहाँ ये टेक्नोलॉजी इजीली एक्सेसिबल नहीं है। इसकी वजह गवर्नमेंटल लिमिटेशंस भी हैं और अवेयरनेस भी। इसे चेंज होना चाहिए। एटलीस्ट हर स्टूडेंट को पता हो कि वो 3D प्रिंटिंग को कैसे अपने स्टडीज़ और प्रोफेशनल करियर में यूज़ कर सकता है। आने वाले वीडियोज़ में मैं सारे एक्सपेरिमेंट करूँगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाऊँगा और ये प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगा। फॉर एग्जाम्पल हमें अभी फिलामेंट ख़रीदना पड़ता है, क्या हम फिलामेंट भी खुद से बना सकते हैं?
अगर आपके लिए भी ये इंटरेस्टिंग है तो सब्सक्राइब कर लें। सी यू सून।